कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु नारायण। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव शिव
शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 48 से तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजता निहयात्मानमनिहं हरिमीश्वरम् सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां देवसंहितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिवान् स्याद्यथा वयं नारायण। भगवान आत्मीय ही नहीं अपितु आत्मस्वरूप हैं। संबंध, स्नेह और निष्कामता तीनों कहीं भगवान के प्रति सिद्ध हो जाए तो भवसागर तरने में सुगमता होती है। संबंध, कोई न कोई संबंध जोड़ना चाहिए। त्वमेव सर्वम मम देव देव, भगवान सबके सगे संबंधी हैं ही, लेकिन अपनी ओर से कोई न कोई संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान को सखा मान सकते हैं, स्वामी मान सकते हैं, प्रियतम मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, माता मान सकते हैं। उसके बाद स्नेह प्रीति का विषय परमात्मा बन सकते हैं सुगमता पूर्वक। जिसके साथ हमारा संबंध होता है वह प्रेमास्पद स्नेहास्पद हो ही जाता है। संबंध फिर स्नेह, कदाचित निष्कामता भी जुड़ जाए तो सोने में सुगंध, सोने की अंगूठी में हीरे का नग, यह कहावत चरितार्थ हो जाए। अगर निष्कामता सहसा न जुड़े तो संबंध और स्नेह इन दोनों भगवान के साथ जुड़ ही जाना चाहिए। भगवान मेरे सगे संबंधी हैं, आत्मीय हैं, अतएव प्रेमास्पद हैं, स्नेहास्पद हैं। फिर आर्त और अर्थार्थी भक्त के भी भगवान आश्रय हैं। कहीं उनको हम विषय भी बना लें, आश्रय भी भगवान विषय भी भगवान, तो सोने में सुगंध। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान ने कहा। मय्यासक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रय, यह भी कहा। मय्यासक्त मनः कहा, मय्यासक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रय। मय्यासक्त मनः मदाश्रय, मदाश्रय भगवान को आश्रय बना लें और मय्यासक्त मनः भगवान को विषय भी बना लें। इसके बाद योगम युञ्जन, भगवत प्राप्ति में जिन साधनों का उपयोग हो उनका आश्रय भी लें। फिर क्या है, शृणु, भगवत तत्व का सम्यक बोध हो सके, इस भावना से भावित होकर भगवत तत्व के जो जानकार मनीषी हैं उनके मुखारबिंद से भगवत कथामृत का पान करना चाहिए।
अर्जुन जैसा सौभाग्य तो सबको सुलभ नहीं कि भगवान स्वयं कहते हैं यथा ज्ञास्य तच्छृणु। बहुत रहस्यमयी पंक्तियां हैं ये, श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय। अर्जुन को कहा भगवान ने यथा ज्ञास्य तच्छृणु। भगवान सम्मुख हैं, परोक्ष नहीं हैं, प्रेमास्पद भी हैं, सगे संबंधी भी हैं, तथापि भगवत तत्व का सम्यक बोध, मेरे स्वरूप का सम्यक बोध जिस प्रकार हो सकता है मैं स्वयं उसका निरूपण करता हूँ। सुनो, बहुत ऊंची बात। इसलिए भगवान क्या सगे संबंधी हों, कोई न कोई संबंध जोड़ लेना चाहिए, न जोड़ा हो तो ऐसे जोड़ लें। उसके बाद स्नेह के पात्र, प्रीति के पात्र भगवान वही जाएंगे। जब भगवान आत्मीय होंगे, स्नेहास्पद वही जाएंगे, प्रेमास्पद वही जाएंगे। यदि भगवान का आश्रय लेकर कोई कामना पालेंगे तो भगवत कृपा से उस कामना की विशुद्ध रीति से और यथाशीघ्र पूर्ति भी हो जाएगी। कालांतर में फिर निष्कामता भी आ जाएगी। भगवान के स्वभाव का अनुशीलन करने पर निष्कामता आ जाती है। प्रभाव का वर्णन सुनने पर भगवान के प्रति व्यक्ति आर्त और अर्थार्थी भक्त हो जाता है, आरती अर्थार्थी हो जाता है। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचकता जड़ जाए। भगवान के प्रति आर्त भाव से समर्पित होता है या अर्थार्थी हो जाता है। भगवान के स्वभाव का जब परिज्ञान होता है कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई योगक्षेमम वहाम्यहम, तब गीता में यह भी कहा गया निर्योगक्षेम आत्मवान। हम अपनी ओर से भगवान से भी योगक्षेम न चाहें, और भगवान का स्वभाव है कि वे योगक्षेमवान के बिना नहीं रह सकते। भगवान के स्वभाव का अंकन होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त हो जाता है, और कहीं स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी भक्त हो जाता है, और कहीं रूप माधुरी हृदय में प्रकट हो जाए तो प्रेमी भक्त हो जाता है। पांचों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। ज्ञानी च भर्तर सभा, चकार के योग से मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को ख्यापित किया। 4 प्रकार के भक्त तो होते ही हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी चा भरतर सभा, भरत कुल में ऋषभ श्रेष्ठ अर्जुन चकार का प्रयोग किया तो मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को गिना। राधा सुधा निधि वाले जो हैं वृंदावन के, वो तो श्री राधा जी की प्रीति को षष्ठ पुरुषार्थ मानते हैं। 5वें से भी काम नहीं चलता उनका, षष्ठ पुरुषार्थ। जैसे हम लोगों के यहाँ उपनिषद का महत्व है, ऐसे ही श्री वृंदावन धाम में राधा सुधा निधि का महत्व है। हित हरिवंश महाभाग के अनुयायी कहते हैं, हमारे यहाँ ग्रंथ है हिताचार्य महाभाग के द्वारा विरचित। गौड़ी संप्रदाय के व्यक्ति कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती महाभाग द्वारा विरचित है, 1-2 श्लोक अधिक करके। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि राधा सुधा निधि दोनों के आकर्षण का विषय है। जैसे विद्यापति जी ने जो पदावली की रचना की, बंगाल के सज्जनों ने कहना प्रारंभ किया कि विद्यापति बंगाली थे और उनकी रचना तो मैथिली में है। मिथिला के व्यक्तियों ने कहा वाह, वो तो मैथिल थे। तो केस चला। अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध मिल गया मिथिला वालों को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था कि विद्यापति जी मिथिला के थे, तो जीत हो गई। इससे विद्यापति जी का यश ही तो फैला ना। हमारे हैं मतलब दोनों के हैं, दोनों के आस्थास्पद हो गए। इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया? ज्ञानी चकार के योग से मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने स्वीकार किया कि पंचम पुरुषार्थ तो भगवान का एक प्रभाव होता है। गीता के 7वें अध्याय के अनुसार मैंने कहा
एक स्वभाव होता है, एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है। रूप माधुरी से भगवान के प्रभाव का जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति भगवान का ही आर्त या अर्थार्थी भक्त हो जाता है। स्वभाव का ज्ञान होता है तो भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, सोते हैं ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीचिम गावही वेदा। तो व्यक्ति भगवान का ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी घाटे में रहता है क्या? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु के भगवान आत्मीय होते हैं, और ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञानी के तो भगवान आत्मा ही हो जाते हैं, पर प्रेमास्पद। अब पंचम पुरुषार्थ दासी कृता गोप वधू विटेना, मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कहा भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु वंशी विभूषित करान्न अवनीरदाभात, ऐसी रूप माधुरी से संपन्न है। क्षण भर के लिए भी ऐसे भगवान कमनीय वर्णीय रमणीय कहीं प्रकट हो जाएं। तुलसीदास जी ने कहा बटो ही राम, कहीं बटो ही राम, वनगमन की ओर वनगमन करते हुए राम, बटो ही राम, कहीं स्वप्न में भी दृष्टिगोचर हो जाएं तो कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, भगवान का ही व्यक्ति हो जाए। इसका मतलब भगवान की रूप माधुरी का परिज्ञान होने पर, तनिक सा दर्शन होने पर, शास्त्रों के आधार पर उस रूप माधुरी में आसक्ति होने पर, तो फिर पंचम पुरुषार्थ से संपन्न व्यक्ति हो जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन तो है ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ भी आया है, लेकिन ये अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः, लेकिन तुलसीदास जी ने पंचम पुरुषार्थ का भी वर्णन किया। विशेष बात यह है कि वाराणसी में एक ही समय में दोनों ये विभूतियाँ थीं, मधुसूदन सरस्वती भी और तुलसीदास जी भी। दोनों ये दिव्य महापुरुष एक कालावच्छेदन काशी में रहते थे। रामचरितमानस की रचना करके तुलसीदास जी ने मधुसूदन सरस्वती जी के पास अवलोकन के लिए भेजा। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने हमको बताया, बहुत समय हो गया कोई सम्मति नहीं आई। तब तुलसीदास जी ने बेचैनी प्रकट की तो उन्होंने एक ही श्लोक लिख दिया, आनंद कान्ने ही अस्मिन। ये जो श्लोक है रामचरितमानस की प्रशंसा, जंगम तरु के रूप में तुलसी है, आनंद कानन माने काशी में, और कविता मंजरी इनकी इतनी बढ़िया है कि राम जी भ्रमर होकर उस पर मर्राते रहते हैं। एक ही श्लोक में रामचरितमानस के महात्म्य को उत्तम शब्दों में मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने ख्यापित कर दिया। तो मधुसूदन सरस्वती जी और तुलसीदास जी समकालिक थे, दोनों ही वाराणसी में ही रहते थे। तो धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, भरत जी आदि का जीवन देखें, पंचम पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, तो फिर क्या चाहते हैं? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्मांतरों में राम जी के प्रति रति चाहता हूँ, प्रीति चाहता हूँ, यह अभिप्राय बहुत बढ़िया है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद है, उसमें जो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, उपदेश अर्जुन को जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, गीता में सन्निहित है, दोनों में साम्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य की ललित व्याख्या देखनी हो तो उद्धव जी को जो भगवान उपदेश दिया है, वाह बहुत बढ़िया है। 32 वर्ष बाद का संवाद है।
महाभारत युद्ध के बाद 32 वर्षों तक पांडवों ने शासन किया। 32 वर्ष का संवाद उद्धव और श्री कृष्ण भगवान का, श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है। भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मान लो याज्ञवल्क्य जैसे कोई पति हो और मैत्रेयी जैसी पत्नी हो। ऐसे पति जो तत्वज्ञ भी हों तो क्या होगा? पत्नी के काम की पूर्ति भी पति से होगी। जीविका के लिए स्वतः कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा तो अर्थ की सिद्धि भी पति से हो जाएगी। पति की सेवा से धर्म की सिद्धि होगी और तत्व ज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, जैसे याज्ञवल्क्य जैसे हो। इसका अर्थ है न, पतिव्रता पृथक से एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का आलम्बन नहीं लेती। क्या एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का आलम्बन लेना पड़ता है, एक एक साधन की दास्ता पालनी पड़ती है। धर्म की सिद्धि के लिए शास्त्र सम्मत कर्म का आलम्बन लेना पड़ेगा। शास्त्र सम्मत कर्म स्ववर्णाश्रम की सीमा में, उसी का नाम तो धर्म है। अर्थ की सिद्धि के लिए किसका आलम्बन? वार्ता, व्यापार, व्यवसाय का आलम्बन लेना पड़ेगा। काम की सिद्धि के लिए योग का आलम्बन लेना पड़ेगा। विषयेंद्रिय संयोगज काम सुख होता है। मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान का आलम्बन लेना पड़ेगा। एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन की दास्ता प्राप्त होती है। धर्म की सिद्धि के लिए कर्म का आलम्बन, अर्थ की सिद्धि के लिए वार्ता व्यापार। अर्थ पर भी दो चार वाक्य कह दें, सिरोही जी सुन रहे होंगे। कृषि आंदोलन आजकल जोरों पर है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का एक वचन है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गोरक्ष भी पाठ है भाष्यकार का। गीता प्रेस वाले गौरक्ष कहते हैं, चल सकता है वो भी ठीक है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों का कर्म स्वभाव सिद्ध क्या है? कृषि गौरक्ष वाणिज्य। तीनों एक व्यक्ति के कर्म धर्म। गोपालन ब्राह्मण भी करते थे, क्षत्रिय भी करते थे, शूद्र भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से गो संवर्धन गोपालन का दायित्व वैश्यों को प्राप्त। कृषि भी ब्राह्मण क्षत्रिय आलम्बन लेते थे, शूद्र भी कृषि का आलम्बन लेते थे, लेकिन मुख्य रूप से कृषि वैश्य कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य का कर्म है ही मुख्य रूप से। अब एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक वर्ण के तीनों धर्म बताए गए। कर्म का अर्थ यहाँ पर धर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य, असंतुलन नहीं हो सकता। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है अर्थशास्त्रियों को। गोरक्ष को बीच में रखा, कृषि अगल बगल और वाणिज्य बीच में गोरक्ष। गोवंश का उपयोग दोनों में चाहिए या नहीं? ट्रैक्टर आदि से खेती करने पर तो देश की स्थिति क्या हो गई? गोवंश का विलोप हो गया यांत्रिक युग में, और पृथ्वी जो हो गई ऊसर। इसीलिए गोवंश गोरक्ष को बीच में रखा भगवान ने। कृषि में भी गोवंश का उपयोग होना चाहिए, और वाणिज्य में गाय को कटवा के मांस बेचने में नहीं। वाणिज्य में अर्थ क्या हुआ? गोरस से बढ़िया क्या होगा? और हृष्ट पुष्ट बैल साढ़
बिक्री के लिए जाएं या दान दिए जाएं तो बहुत अच्छा है। बीच में गौरक्ष हुआ। अब एक ही वर्ग व्यक्ति के तीनों धर्म बता दिए गए तो वो क्या करेगा, तीनों में सामंजस्य साधेगा या नहीं। कृषि भी उत्तम, गोरक्ष भी उत्तम ढंग से, वाणिज्य भी। अब क्या हो गया, वाणिज्य चला गया उद्योगपतियों के पास, वो शोषक बन गए प्राय। कृषि किसी और के पास, गोरक्ष किसी के पास नहीं। तो गायें कटने लगी, मरने लग गई। ये तीनों एक वर्ग का विशेष कर्म और धर्म बताया गया तो तीनों में सामंजस्य साधना चाहिए या नहीं। अब अगर 3 विभाग के मंत्री हो गए मान लीजिए, तो तीनों बैठ करके कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीनों में तालमेल बैठाना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हों, शोषक ना हों। अब वाणिज्य वाले क्या करते हैं जी, खेती को चौपट कर रहे, यही तो अभी आंदोलन चल रहा है ना। वाणिज्य विकसित करेंगे तो खेती चौपट हो जाएगी। और गोवंश पर तो किसी का ध्यान नहीं, किसान आंदोलन वालों को भी गोवंश पे तो ध्यान ही नहीं। तो क्या हुआ, वाणिज्य के साथ कृषि नहीं और कृषि वाणिज्य के साथ गोरक्ष नहीं। अब हमारे यहाँ 3, किसी के 3 बेटे हों तो तीनों को मरवाएगा या काटेगा, वो तीनों में सामंजस्य रखेगा। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य में तालमेल नहीं, कृषि किसी के पास, वो आंदोलन कर रहे हैं। गोरक्ष किसी के पास नहीं एक प्रकार से और वाणिज्य उद्योगपतियों के पास। अब उद्योगपतियों के द्वारा खतरा ना हो जाए कृषि को, यही तो संघर्ष चल रहा है। गीता का अध्ययन न होने के कारण, तदनुकूल शासन न होने के कारण ये अव्यवस्था है या नहीं। क्या जब तीनों एक के कर्म होते थे, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, तो एक दूसरे के पूरक होते थे या नहीं। ध्यान गया होगा सिरोही जी या जो भी सुन रहे हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीनों वैश्य कर्म बताया गया तो तीनों में सामंजस्य साधेंगे या किसी का गला घोंट देंगे। तो क्या हुआ, कृषि वाले भी गोवंश से दूर रह गए, गोबर आदि का उपयोग समाप्त हो गया, अमुक ढंग के खाद, ट्रैक्टर से खेती। और व्यवसायी जो हो गए वो किसानों के शोषक हो गए, गोवंश के भक्षक हो गए। वाणिज्य वाले क्या करते हैं, वाणिज्य किसके द्वारा करेंगे। वाणिज्य के विषय बहुत हो सकते हैं, लेकिन अन्न इत्यादि का व्यापार करेंगे, गाय का व्यापार करेंगे, क्या कटवा के व्यापार करेंगे और खेती को चौपट करेंगे, किसानों को मरवाएंगे। अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा। मैं समझता हूँ कृषि गौरक्ष वाणिज्य तीनों एक के कर्म होने पर तीनों में संतुलन साधने की व्यवस्था थी। अब वो वाणिज्य विभाग अलग, कृषि विभाग अलग, गोरक्ष किसी के पास नहीं। तो इसका मतलब वाणिज्य जिनके हाथ में है वो कृषि और गोरक्ष दोनों के शत्रु हुए बिना नहीं रहेंगे। अब किसान कहते हैं कि वाणिज्य वाले कृषि विभाग को चौपट न कर दें, और तीनों, किसी के 3 बाल गोपाल हैं, 3 मकान हैं, तो 2 को ढहवा देगा क्या, तीनों को रखेगा। 3 कमरे किसी के पास हैं, तीनों को ही सुरक्षा रखेगा। तो वैश्य कर्म जब तीनों थे तो तीनों में सामंजस्य था। अब तीनों में विसंगति और बीच वाले की हत्या है। बीच वाला कौन है, गौरक्ष। और गौरक्ष का अर्थ है कि गौरक्ष, गोवंश का उपयोग वाणिज्य में होना चाहिए, गोवंश का उपयोग कृषि में होना चाहिए। अब गोवंश को कटवाने के लिए वाणिज्य हो गया, और कृषि में गोवंश का उपयोग क्या होगा, गोबर भी नहीं और बैल भी नहीं। तो ये सब शास्त्र को न जानने के कारण अर्थ की दृष्टि से भी जो विसंगति है उसको समझने की आवश्यकता है। बुरा न मानो होली है। अब तस्मादर्थाश्च कामाश्च, इतना अंश भाई देवता पृथक से भी डाल देना। तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजता निहयात्मानमनिहं हरिमीश्वरम्। क्या हुआ, आत्म तत्व अविक्रिय विज्ञान घन है, निष्काम भाव से
अविक्रिय आत्मस्वरूप भगवान का भजन करना चाहिए। पहले आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन न समझें, आनंद घन न समझें, तो भगवान को अविक्रिय आनंद घन विज्ञान घन समझकर उनकी उपासना करें। आत्मबुद्धि की बात छोड़ दीजिए। आत्मीय भाव से जब व्यक्ति भगवान की उपासना करता है तो कालांतर में आत्मीय की स्फूर्ति आत्मा के रूप में होती है। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन करके मैं कह रहा हूँ, शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित आज जो ब्रह्मा जी के पद पर सन्निहित हैं, संत जी पीछे बैठे हो, इधर आगे आ जाओ। कौन है वो? कौन है संत? हाँ बैठे। हमने क्या संकेत किया? आज जो ब्रह्मा जी के पद पर बैठे हैं, कौन है वो? कभी मर्त्य लोक में, बृहद भारत में वो कौन थे? सतकुल में उत्पन्न थे, अश्वमेध याग में अधिकृत वर्ण में उत्पन्न थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने किसी अवान्तर फल की इच्छा न करके अश्वमेध के जो देवता सर्वोत्कृष्ट है, कौन है? प्रजापति ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ को लक्ष्य बनाकर अश्वमेध याग का आलम्बन लिया, निर्विघ्नता पूर्वक अश्वमेध को पूर्ण किया। उसके फलस्वरूप आज वे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। जानकार को कष्ट होता है क्या? ब्रह्मा कौन बने हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में जो थे, वेदादि शास्त्र के अध्ययन में जो अधिकृत थे वही ना। श्रौत कर्म में अधिकृत थे, वो आज ब्रह्मा हैं या नहीं? इंद्र कौन बने हैं? शतक्रतु। फैक्ट्रियाँ ही बंद कर रहे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान विष्णु को अनादि मान लें, कर्म उपासना के फलस्वरूप विष्णु का पद न माने, शिव जी को भी कर्म उपासना के फलस्वरूप न माने। ब्रह्मा जी भी जब एक ही परमात्मा तीन रूपों में व्यक्त होते हैं तब कर्म के फलस्वरूप नहीं, हो तो अनादि परमात्मा है, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि के कर्ता। लेकिन कर्मोपासना के फलस्वरूप भी गीता के 8वें अध्याय के आधार पर ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, इंद्र के पद पर हैं, जल संसाधन मंत्री वरुण के पद पर हैं, कोषाध्यक्ष कुबेर जी के पद पर हैं, ये सब कौन है जी? इनको इतना ऊंचा बनाने वाला कौन है? इनको दिव्य भोग देने में समर्थ, लोक तक पहुंचाने वाला कौन है? तदनुकूल देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त करने वाला कौन है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म है, वेदादि शास्त्र सम्मत उपासना है या नहीं? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना की धिज्जी उड़ा देंगे, छोड़ देंगे शास्त्र को, तो मैंने कई बार कहा नरक और नारकी प्राणियों की संरचना ही कर सकेंगे। मैंने सबसे पहले मुँह से सरस्वती भगवती कृपा से आनंद वृंदावन पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाभाग के आश्रम में यह वाक्य निकला था 4 साल पहले, लगभग या 5 साल पहले प्रवचन में। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना को मत मानिए, मन कल्पित विधा से कर्म उपासना को मानिए तो क्या होगा? नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व होगा, जो कि आजकल हो रहा है। भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का फल नरक और नारकी प्राणियों की उद्भावना। मनुष्य के वश की बात नहीं कि वेदादि शास्त्र का आलंबन न लेकर अपनी मन कल्पित भावना के अनुसार विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कर नरक और नारकी प्राणियों के अतिरिक्त किसी की उद्भावना कर सके। मनुष्यों की बुद्धि की सीमा कहाँ तक है? अपने आप में वेदादि शास्त्र का आलंबन न ले, अपने ज्ञान और कर्म को परिष्कृत न करे तो नरक और नारकी प्राणियों की उद्भावना तक है। यही आजकल हो रहा है। इसीलिए बहुत ऊंचा तथ्य भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने कहाँ ख्यापित किया? बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में, ज्ञान और कर्म
जितने प्राणी हैं स्थावर या जंगम, सबके पास प्राणी की परिभाषा क्या होगी? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न जीव का नाम ही तो प्राणी है। तो स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं सब में प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति है। ज्ञान और कर्म से संपन्नता ही तो प्राणित्व का प्रयोजक है। लेकिन ज्ञान और कर्म को परिष्कृत करने, परिमार्जित करने, उन्नत करने की विधा क्या है? यहीं पर भौतिकवादियों का मुंह बंद हो जाएगा। एक बहुत अच्छी लहर चल रही है, उधर ध्यान है, स्वामी जी का होगा। मनुस्मृति को अब कोई गाली देता है? नहीं दे सकता। जिस ढंग से ये कुछ गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से यहाँ से कहा गया, आप जिस जिस राज्य की प्रशंसा करो, जिस जिस शासन की प्रशंसा करो, उसके संविधान पर ध्यान दो। शिवाजी के शासन की प्रशंसा करो तो, समर्थ रामदास जी के शासन की प्रशंसा करो तो, चंद्रगुप्त, हाँ वही, शिवाजी के शासन की प्रशंसा करो तो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा करो तो, धर्मराज की प्रशंसा करो तो, रामराज की प्रशंसा करो तो, विक्रमादित्य के शासन की प्रशंसा करो तो, इससे काम चलेगा क्या? अरे प्रशंसा करते हो तो संविधान कौन था? किस संविधान को क्रियान्वित करने पर ये सब दिव्य साम्राज्य की स्थापना हुई, दिव्य शासन की स्थापना हुई, इस पर विचार करेंगे या नहीं? मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति, एक ही वाक्य से आँख खुल जाए। जिस जिस शासन तंत्र की आप प्रशंसा करते हो उसके पीछे कोई संविधान तो रहा होगा ना। आजकल वाला संविधान था क्या? वो कौन सा संविधान था? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को गाली देने से काम चल जाएगा? अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा हुई या नहीं? क्या अर्थ हुआ? अच्छा, अंग्रेजों के शासन काल में भी जो अच्छाई थी वो मनुस्मृति के कारण थी। पुराने लोग जानते होंगे, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करके तदनुकूल शासन किया। जितने अंशों में अंग्रेजों ने, उतने अंशों में उनके शासन काल में दिव्यता थी। बर्बरता का जितने अंशों में क्या किया उन्होंने, परिचय दिया, उतने अंश में अराजकता थी। इसका अर्थ है कि विश्व में कहीं कोई शासन होगा तो गुप्त या प्रकट मानना पड़ेगा कि मनुस्मृति के आधार पर ही। जिन जिन शासन तंत्रों की प्रशंसा करते हैं, जिस जिस शासन तंत्र की, राजा की हम प्रशंसा करते हैं, उस राजा या शासन तंत्र के समय संविधान कौन था? मनुस्मृति। अब सबका मुंह विश्व में बंद है, मनुस्मृति के प्रति आस्था हो गई या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म जो निसर्ग सिद्ध है वही पकड़े रहेंगे तो जीवन उन्नत होगा। उन्नत जीवन की कसौटी क्या है? परिष्कृत ज्ञान और कर्म। जिसका कर्म और जिसका ज्ञान परिष्कृत है उसी का नाम उन्नत है या नहीं? उन्नत जीवन की पहचान क्या है? परिष्कृत ज्ञान और कर्म से संपन्न व्यक्तित्व जब होगा तब सराहना होगी। अब वेदादि शास्त्र को न मानिए, उन्नत ज्ञान और कर्म को उद्भाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए, पूरा विश्व नरक और नारकी हो जाएगा। इसका अर्थ इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी ज्ञान और कर्म को अपने लिए, सबके लिए परिष्कृत करने की विधा, उन्नत करने की विधा, परिमार्जित करने की विधा कौन है? मनुस्मृति, वेदादि शास्त्र सम्मत संविधान। इनका आलंबन लिए बिना कोई भी अपने ज्ञान और कर्म को परिष्कृत कर ही नहीं सकता। अपने हित में और अन्यों के हित में ज्ञान और कर्म को प्रयुक्त करने की एकमात्र विधा है सनातन संविधान, उसमें आस्था और उसका परिपालन। मैंने पहले कहा था देश काल परिस्थिति का ध्यान पहले से रखा गया और नवीन उद्भावना कहें तो उसका उपयोग हो सकता है। मैंने गणित की दृष्टि से एक उदाहरण दिया था। पाठ्य पुस्तक में 2 धारा होती है गणित के ग्रंथों में। जो ग्रंथ की रचना करने वाला होता है
भिन्न वर्गमूल घनमूल जो भी चैप्टर हो अध्याय हो, एक दो उदाहरण अपनी ओर से प्रस्तुत करता है, उसके बाद 25-30 प्रश्नों को उपस्थापित कर देता है और आजकल उसके उत्तर भी लिख दिए जाते हैं। प्रक्रिया प्रोसेस मेथड को नहीं लिखते। अब अगर प्रश्न पत्र परीक्षा में ऐसा आ गया जिसमें वह प्रश्न कर दिया गया जो आपके पाठ्यपुस्तक में नहीं है, लेकिन उस प्रकार के प्रश्न को उस प्रकार के प्रश्न के समाधान की विधा आपके मस्तिष्क में है, उस विधा का अवलंबन लेकर उस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, समीकरण को तैयार कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक तो ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे। जब ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे तो उनके सामने कलयुग, मेरे सामने कलयुग नया है। नया है क्या? अरे विस्मृति के कारण नया है या नया है? कल परसों मैंने क्या कहा था, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे। तो भले आदमी, हमारे पूर्वज कौन थे? हम नहीं थे क्या? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर गए होते तो हमारा जन्म ही क्यों होता? हमारे पूर्वज कौन थे? कृतयुग में जब हम थे तो हमारे पूर्वज हम थे। त्रेता में हम जब थे तब कौन थे? आजकल की दृष्टि से हमारे पूर्वज कौन थे? हम थे या नहीं? प्रशांत जी बात जचती है? प्रशांत प्रफुल्ल जी, आपके पूर्वज कौन थे? हाँ, ये बात वेदांती हो गए, विशिष्टाद्वैतवादी हो गए। हमारे पूर्वज कौन थे? ऐसे थे वैसे थे। तो हम मुस्कुराते रहते हैं, अरे हमारे पूर्वज ऐसे थे वैसे थे, बने उस समय हम ऐसे थे, उस समय हम ऐसे थे, यही हुआ ना। पूर्वज जितने हमारे थे उनमें से तो 2-4 मुक्त हुए होंगे, कैवल्य मोक्ष अति दुर्लभ कैवल्य परम पद क्या, बाकी तो हम ही लोग थे ना हमारे पूर्वज। इसका अर्थ क्या? उस समय हम थे। हमारा उत्कर्ष उस समय क्यों था? शास्त्र सम्मत ज्ञान कर्म के कारण। आज हमारा उत्कर्ष क्यों है? शास्त्र सम्मत ज्ञान कर्म से सुदूरता के कारण। कोई व्यक्ति ज्ञान और कर्म को परिष्कृत करना चाहे तो शास्त्र का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहे तो देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता होगी ही। पूर्वजन्म पुनर्जन्म को न माने तो वाह। 3 स्वप्न को ले लीजिए, 1 2 3 स्वप्न, तो 3 शरीर अपना हुआ या नहीं? स्वप्न में एक एक शरीर से एक एक स्वप्न में व्यवहार किया, तो बीच वाला जो शरीर हुआ उसमें तादात्म्यपन जो जीव हो गया, हम हो गए, उसकी दृष्टि से प्रथम शरीर पूर्वजन्म हो गया या नहीं? और तीसरा शरीर पुनर्भव हो गया या नहीं? तीनों स्वप्न को मानने पर भी स्वप्न के जो हमारे 3 शरीर हुए, तो मध्य के शरीर की दृष्टि से पूर्व शरीर, प्रथम शरीर पूर्व जन्म का द्योतक है। तृतीय शरीर जो है क्या है? पुनर्भव का द्योतक है। क्या अर्थ है? पूर्व जन्म भी सिद्ध हो गया, पुनर्भव सिद्ध भी हो गया। पूर्व जन्म पुनर्भव दोनों की सिद्धि हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? और देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। किसी ने 75 स्वप्नों को देखा हो जीवन में, कल्पना कीजिए, तो स्वप्न के उसके 75 शरीर नष्ट हो गए या नहीं? लेकिन अपना नाश मानता है क्या? तो देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह की संख्या 75 और जीव की संख्या 1। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। स्वप्नावस्था में एक जीव है या अनेक जीव? हमारे एक स्वप्न में एक जीव भी है, अनेक जीव भी हैं। एक जीव कौन है? तेजस, स्वप्न साक्षी, स्वप्न दृष्टा एक जीव है। और मन ही सर्व जीवों के रूप में अभिव्यक्त है। तो स्वप्नावस्था में अनेक जीवों के मूल में एक जीव सिद्ध है या नहीं? अनेक जीवों के मूल में एक जीव। अनेक जीव प्राकृतिक हैं, एक जीव वास्तविक है। इस दृष्टि से विचार करें तो जटिल से जटिल जो पहेली दर्शन शास्त्रों की है, स्वप्न इत्यादि का आलम्बन लेकर
उनका समाधान किया जा सकता है। भगवान का आश्रय लेंगे तो धर्म की प्राप्ति भी होगी, अर्थ की प्राप्ति भी होगी, काम की प्राप्ति भी होगी और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उदाहरण हमने दिया, कहाँ से दिया? श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है बहुत बढ़िया, सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या है। लोग कहते अरे धर्म का त्याग भगवान ने कहा, तो ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, धर्म अमृत है या नहीं? गीता का 7वां अध्याय पढ़िए, 18वां अध्याय पढ़िए। वो जो सर्वधर्मान परित्यज्य है ये भी धर्म की सीमा के अंदर है या बाहर? धर्म्यामृत जब कह दिया तो धर्म की सीमा के अंदर ही है ना। तो उत्तर कोटि के, उच्च कोटि के धर्म को पाने के लिए अवर कोटि के धर्म का त्याग जो है उस उचित है या नहीं? इंटर वाला व्यक्ति बीए पढ़ेगा, बीए वाला एमए में जाएगा, एमएससी में जाएगा, बीएससी वाला, तो उत्तर अध्ययन के लिए पूर्व अध्ययन का क्या हुआ? विसर्जन हुआ, माने भूल गए क्या? उत्कर्ष के लिए तो उसमें त्याग, तो धर्म का त्याग कहाँ हुआ? उच्च कोटि के धर्म की प्राप्ति के लिए, निष्ठा के लिए, उससे अवर कोटि के धर्म का। इसीलिए बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में स्वधर्म क्या है यह प्रश्न उठा। अब मैं धीरे से बोलूँगा कब तक बोल पाऊँगा धीरे से नहीं कह सकता, प्रवाह में तो फिर अब मैं धीरे से बोलूँगा कह के, हो सकता है एक वाक्य में ही तेजी आ जाए। स्वधर्म क्या है? किसी धर्माचार्य के पास जाकर पूछे महाराज मेरा धर्म क्या है, वो क्या कहेंगे? आप कौन हैं बताइए? स्व की सीमा में जो धर्म होगा उसका नाम स्वधर्म होगा या नहीं? पर की सीमा में जो धर्म होगा उसका नाम परधर्म होगा। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह। और स्व कोई नहीं पकड़ावे तो उसके धर्म का विधान कौन करेगा? स्व के अनुरूप धर्म का विधान होता है, स्व का स्तर फिर होता है। मैं अमुक की पत्नी हूँ तो बताया जाएगा कि पतिव्रता के धर्म का पालन कीजिए। मैं अमुक का पति हूँ तो पति के धर्म का पालन कीजिए। मैं अमुक का पिता हूँ तो पिता के धर्म का पालन कीजिए। फिर कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के धर्म का पालन कीजिए। और अगर कोई आधुनिकवादी हो कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते नहीं, मानते तो सब हैं, इनके बिना तो एक दिन भी राष्ट्र नहीं चल सकता। लेकिन परंपरा से नहीं मानते हैं तो मनुष्य तो अपने को मानते हैं, तो मानव धर्म का पालन कीजिए। सन्यासी हैं तो सन्यास धर्म का पालन कीजिए। अगर कोई कहे कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ तो अब क्या बताया जाए उसको? उड़ियाबाजी महाराज के यहाँ एक व्यक्ति आया, नकली ज्ञानी, कोई साधक था। वहाँ तो बहुत संघर्ष होता था, मैंने सुना है। उड़ियाबाजी महाभाग के यहाँ उनके जीवन काल में एक थे हरिवाजी महाराज। हरिवाजक जी का मैंने दर्शन किया है, कीर्तन भी सुना है। हरिवाजी के अनुयायी साहब वो कीर्तन वाले थे। उड़ियाबाजी महाराज उनके कीर्तन में भी सम्मिलित हो जाते थे। तो दो ग्रुप बन गया वहाँ पर एक भक्तों का ग्रुप और एक ज्ञानियों का ग्रुप, और दोनों एक दूसरे भिड़ जाते थे। हम लोग तो ज्ञान का भी उपदेश देते हैं, कर्म का भी, योग का भी, भक्ति का भी। कोई भिड़ता है क्या? सामंजस्य साधने से कोई भिड़ेगा क्या? लेकिन वहाँ भिड़ जाते थे। उड़ियाबाजी मजाक लेते थे। हाँ, ये अब वो ज्ञानियों ने कहा कि महाराज ये पचड़े में पड़े रहते हैं आपके, ये देखिए ना, इनको कुछ ज्ञान का उपदेश दिए। बेटा जिज्ञासा तो है नहीं, क्या उपदेश दूँ? अब भक्त लोग कहते हैं कुछ इनको नाक वाक दबाने की है, कुछ भजन करने के लिए कहिए, ये ज्ञान के नाम पर नास्तिक हो रहे,
अरे बेटा ये तो भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक को क्या। दोनों लड़ते रहते थे, उड़ी आवाज़ें मौज लेते थे एकदम, इनको मिटाए बिना नहीं रहेंगे, ये सब चलता था उधर। बताओ सामंजस्य न होने से सब युद्ध होता है या नहीं। इसीलिए कहा उच्च कोटि के धर्म में जो अधिकृत हो गए, अवर कोटि के धर्म से अतिक्रांत हो ही गए, तो धर्म का आलम्बन लिया ना। धर्म के आलम्बन के लिए जो धर्म का अतिक्रमण है वो धर्म मच्युति थोड़े है, उत्कर्ष हुआ या नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा भगवत कृपा से धर्म अर्थ काम की भी प्राप्ति हो जाती है, एक ही प्रयास से। पृथक पृथक पुरुषार्थ है बताया हमने। धर्म की सिद्धि के लिए शास्त्र सम्मत कर्म, अर्थ की सिद्धि के लिए वार्ता, और काम की सिद्धि के लिए योग, मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान, तत्वज्ञान। लेकिन जो कौन होते हैं, गुरु के अनुगत होते हैं, या मान लो जो पतिव्रता होती है, एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का आलम्बन नहीं, स्वतः धर्म की सिद्धि भी हो जाती है। पति की सेवा से अलग से व्यापार नौकरी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। काम की सिद्धि भी, अर्थ की सिद्धि भी, धर्म की सिद्धि भी, और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। यमराज की गति को भी कुंठित करने की शक्ति थी या नहीं सावित्री आदि में। पतिव्रता सामान्य थोड़े होते। इंद्र से कह दिया नारद जी ने, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती है, इसका अपहरण करके तुम ले जा रहे हो, ये पतिव्रता है, तो मैं दमखम नहीं कि इसको मार सकूं। अपने धर्म से सुरक्षित है ये, और तुम सोचते हो कि इसको मारेंगे नहीं, दाना पानी देते रहेंगे। इस गर्भवती है, जब बच्चे को जन्म देगी तो इसका बेटा हिरण्यकशिपु के समान उग्रवादी आतंकवादी ना हो, उसको मार दूंगा। नारद जी ने कहा भगवत भक्त होगा, उसको भी तुम मार नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है? पतिव्रता अपने धर्म से सुरक्षित रहती है, और भगवत भक्त भगवान के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए न दिखने पर भी प्रहलाद मारन मोहन उच्चाटन, और क्या है, सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया पिता ने, करवाया। प्रहलाद का बाल बांका हुआ क्या? जो यहाँ वक्ता हैं वो प्रहलाद ही है नहीं इस अध्याय के। इसका अर्थ क्या हुआ? मारन मोहन उच्चाटन आदि सब दिग्बलम आया है। कहाँ? ये लीजिए वाल्मीकि रामायण। राजर्षि भावापन विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को लक्ष्य बनाकर जितने उनके पास दिव्यास्त्र थे सबका प्रयोग किया। एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया किन्होंने? वशिष्ठ जी ने। वो ब्रह्मदंड के सामने सारे अस्त्र शस्त्र फेल। कहा हो क्षत्रियों का बल धिक, ब्रह्म तेज सबसे उत्कृष्ट है, पराजय मान लिया। इसलिए महाभारत में लिखा है क्षत्रियों की दाल अन्न पे गल जाती है, अपने उद्गम स्थान पे नहीं गलती। ब्राह्मण ही क्षत्रियों के उद्गम स्थान हैं और ब्राह्मण ही वैश्य इत्यादि के भी उद्गम स्थान हैं। प्रथम ब्राह्मण का नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी से ही सबकी अभिव्यक्ति हुई है। अगर कोई ब्राह्मण से भिड़ता है और ब्राह्मण ब्राह्मणोचित शील से संपन्न है, विश्व में कोई भी ब्राह्मण से भिड़ेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। हम जा रहे, हम थे काठगोदाम में एक महीने, शाम को हाथ में दंड लेकर वहाँ एक नहर या नदी के किनारे घूमने जाते थे। हम थे, चिन्मयानंद जी महाराज थे, जो ब्रह्मलीन चिन्मयानंद जी महाराज हमारे गुरु भाई, और पंडित ताराचंद जी थे। पंजाब की परंपरा के व्यक्ति काठगोदाम में जो बस गए थे, उनके बच्चे जब हम जाते तब सूर्यास्त से कुछ पहले चलते थे, खेलते रहते थे। उन्होंने कभी दंडी स्वामियों को देखा नहीं, तो पहले दिन वो बच्चे क्या चिल्लाने लगे। पंजाब परंपरा के थे, वीर थे,
जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमने मुस्कुरा दिया। उन्होंने कभी दंडी स्वामियों का दर्शन नहीं किया था। जो हमसे टकराएगा, 8-9 साल के सब बच्चे थे, 10 साल से अधिक। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हाँ, और डर भी रहे थे कि डंडा ना मार दे। इसलिए क्या घर के बाहर कि ये डंडा मारने लगे तो हम भाग जाएंगे। जो हमसे टकराएगा। उन लोगों ने कभी दंडी स्वामी का दर्शन नहीं किया था। उनकी माताओं ने सुन लिया। तब हम आगे चले गए। जब लौटे तब तक वो बच्चे अपने घर में छिप गए होंगे, सूर्यास्त हो गया था। दूसरे दिन हमने सोचा कि फिर यही सामना करने पड़ेगा। तो उन बच्चों को लेके सामने उनकी माताएं आईं। महाराज बोलो बच्चे, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण महाराज। हमने कहा अच्छा अब किस। माताओं ने कहा महाराज भूल हो गई, बच्चों ने कभी दंडी स्वामी को देखा नहीं था, हमने देखा है, क्षमा कीजिए, कोई साप वाप न लगे। हमने कम साप दिए कहा। हम तो मुस्कुराए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी भी धर्मनिष्ठ कोई भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण भी अगर धर्मनिष्ठ शूद्र से भिड़ जाएगा पराजित होना पड़ेगा। धर्मनिष्ठ को अपनाने की आवश्यकता है, उससे भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ब्राह्मण जो है सबके पूर्वज हैं। ये जो एक आए थे उत्तराखंड परंपरा के, इंदौर से आए थे यहाँ पर, कल गए। हमको सुन के बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसे ऐसी कूटनीति स्वतंत्र भारत में। मोदी जी सावधान, ध्यान रखिए, गुप्तचर विभाग का उपयोग कीजिए, आपका तो हाथ नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के बीज को नष्ट करने के लिए ऐसे उपद्रव किए गए हैं कि युवक ब्राह्मण मरते जा रहे हैं। हमको सुन के बड़ा कष्ट हुआ। अरे एक और अजगर की प्रजाति, शेर की प्रजाति, चीते की प्रजाति की रक्षा करते हो, ब्राह्मणों को तुम चीते शेर अजगर समझ लिया। अगर समझ लिया तो भी रक्षा करनी चाहिए या नहीं? ब्राह्मणों की प्रजाति को नष्ट, जिन्होंने सबको सब कुछ दिया, सबके पूर्वज का नाम ब्राह्मण है, उनकी प्रजाति को नष्ट करने के लिए स्वतंत्र भारत में अगर देशी अभियान है तो राष्ट्र के लिए कलंक है। विदेशी अभियान है तो उसको क्रियान्वित क्यों होने देती है सरकार? जब एक सामान्य व्यक्ति को भी मालूम है, कूटनीति प्रधानमंत्री गृहमंत्री को नहीं मालूम है कि ब्राह्मणों की प्रजाति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए ऐसा उचित नहीं, विवेक का परिचय देना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम।